नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। तो कौन सा शहर किसानों के अधिकार पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी की मेज़बानी कर रहा है? तो आंसर था नई दिल्ली। और नई दिल्ली आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो बांध सुरक्षा रिसेंटली में आपने देखा होगा कई बार बांध टूटे जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्याएं आ गई, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उसका ऑर्गेनाइज कराया गया भारत की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के माध्यम से। गजेंद्र शेखावत इसकी लीडिंग कर रहे हैं और वो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। 14 से 15 सितंबर तक जयपुर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पर अवेलेबल थी। इसकी थीम क्या रखी गई? तो सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम रखी गई थी। आगे बात करें तो जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत जिसने हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड को डेवलप किया है और कहाँ पर? लद्दाख में। दुनिया का हाईएस्ट है ये। इंडिया जो कि अपनी एम्बेसी खोलने की अनाउंसमेंट कर चुका है तिमोर लेस्टे में। टॉलेस्ट नटराजा की जो स्टैचू है इसको G20 समिट का जो वेन्यू था वहाँ पर इसको लगाया गया। नई दिल्ली में वेन्यू था, वहाँ पर मंडपम एक जगह है, मंडपम एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये सेटअप हुआ था उसके सामने। गुजरात जिसने WHO की मेडिसिन ग्लोबल समिट, कौन सी? ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज की थी। प्रेसिडेंट जो कि महात्मा गांधी जी का, इन्होंने गांधी वाटिका में स्टैचू अनवील किया 12 फीट का द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तेलंगाना जहां पर मेधा रेल कोच फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। पीयूष गोयल जिन्होंने RK सनमुखम चेट्टी ये स्टैचू इनका अनवील किया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। NCERT जिसको डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है। नंदिनी गुप्ता जिनको फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू अप्रोच फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग एंड सर्वाइकल कैंसर। तो किस संस्थान ने फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसके उपचार के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है, एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है और ये IISc बेंगलोर के द्वारा ऐसा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, IISc बेंगलोर ने यहाँ पर एक नया ट्रीटमेंट कैंसर का डेवलप किया। किसका? तो लंग और सर्वाइकल कैंसर का यहाँ पर ट्रीटमेंट डिस्कवर हुआ है IISc बेंगलोर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आदित्य L1 एक सन का मिशन है। भारत ने सन को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया। ये जो इंडियन स्पेसक्राफ्ट है इसने पहली बार यहाँ पर स्पेस में सेल्फी ली है और भारत का पहला एयरक्राफ्ट ऐसा ये बना है। UIDAI जिसने फेस रिकॉग्निशन, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल
में ऑर्गेनाइज किया। जापान जिसने मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम को स्पेस में लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली जिसने सॉइल इरेडुबिलिटी से रिलेटेड पहली नेशनल स्केल मैपिंग को लॉन्च किया है। NHAI के द्वारा राजमार्ग यात्रा नाम की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इंडियन AI और मेटा ने यहाँ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने की फील्ड में काम किया। संचार साथी पोर्टल जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया, किसके लिए? तो खोए हुए मोबाइल्स को ट्रैक करने और उनको ब्लॉक करने के लिए। इंडिया जिसने पहला अपना मिशन सन का लॉन्च किया, मैंने आपको बता दिया आदित्य L1 के नाम से। प्रज्ञान जो कि मून मिशन है, मून मिशन के माध्यम से एक रोवर भेजा गया चंद्रयान 3 के माध्यम से। इसने सल्फर का डिटेक्शन किया है, कहाँ? मून के साउथ पोल में। मेटा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि कंप्यूटर कोड को लिखने में मदद करेगा। अगर आप कोई करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है डिटेल में। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर इसके अंदर समाहित है। दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक करंट अफेयर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व व्यापार एक्सपो का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ? आंसर होगा इसे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3rd से लेकर 4 अक्टूबर 2023 में इसे कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो है जो कि कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। ठीक, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को राज्य के रूप में हुआ था। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर रमेश बैस, एकनाथ संभाजी शिंदे चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट यहाँ पर आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पवादास, तमाशा डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच, संजय गांधी और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद वॉज अनवील्ड? तो किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? आंसर होगा ये आसाम में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? आसाम में। ध्यान रखिएगा, आसाम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा सरपंच संवाद नाम की एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जो कि सरपंचों को लिंक करने के साथ साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहती है राज्य सरकार के साथ, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, असम की बात हुई है तो असम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल दिसपुर है, 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, अराकू कॉफ़ी विच वॉज वन ऑफ द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू लीडर्स एट G20 समिट इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो अराकू कॉफ़ी जो G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं को प्रस्तुत किए गए उपहारों में से एक थी, किस राज्य से है?
आंसर होगा ये जो अराकू कॉफ़ी है जिसको G20 सम्मेलन में नेताओं को दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो अराकू कॉफ़ी है फेमस है। ये यहाँ पर G20 में जो राजनेता थे उनको यहाँ पर परोसी गई थी और बहुत चर्चाओं में रही थी। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो अराकू कॉफ़ी है फेमस है, और साथ साथ कश्मीरी के जो केसर है वो भी यहाँ पर दिएगा, और भी जो फेमस जगहों की अलग अलग जगहों की जो फेमस चीज़ें हैं वो G20 समिट में जो राजनेता आए थे उनको यहाँ पर परोसा गया। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? तो कौन सा शहर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर कार्यशाला की मेज़बानी कर रहा है? आंसर होगा ये मेज़बानी किसने की? तो ये मुंबई के द्वारा मेज़बानी की गई है। किसके? मुंबई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पार्टनरशिप के साथ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई गई, जिससे कि एक फ्रेमवर्क को समझाया जा सके किस प्रकार से हम बिजनेसेस को बेहतर और ट्रैक पर ला सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, सोशली वर्क कर सकते हैं उनके साथ साथ, और अपने बिजनेस को साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं गवर्नेंस सरकार के साथ मिलकर। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री द रिमेन्स ऑफ 2 डेड बॉडीज वर प्रेजेंटेड एंड इट वॉज क्लेम्ड दैट दीज वर 1000 ईयर ओल्ड बॉडीज ऑफ एलियन? तो किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष पेश किए गए और दावा किया गया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? आंसर है ये मेक्सिको की संसद में ऐसा हुआ है। मेक्सिको की संसद में जो रिसेंटली में एक डेड बॉडीज़ मिली हैं, कहा जा रहा है साइंटिस्टों की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एलियंस की बॉडी है। 1000 साल पुराने जो एलियंस पाए जाते थे उनकी ये बॉडी है, और मेक्सिको की पार्लियामेंट में ऐसा हुआ है। ठीक, यहाँ पर मेक्सिको की बात हुई है। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी है। प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज है। नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो USA और ग्वाटेमाला है, और सी से जो कनेक्टेड है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। अगला क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इनिशिएटेड द कैश ऑफ वेस्ट स्कीम एंड एस्टेब्लिश द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी नेम्ड पिंक MRF? तो किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है और पिंक MRF नाम से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की है? आंसर होगा ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पटना जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये कैश फॉर वेस्ट स्कीम को चला रही है। उसी के माध्यम से यहाँ पर रिकवरी उन गार्बेज से कुछ ना कुछ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिहार की कैपिटल है पटना, तो बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 में, राज्य के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल पटना है, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीट अवेलेबल है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गौतम बुद्धा, नगी डैम, नकटी डैम और उदयपुर वाइल्ड लाइफ और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी impoverished household are expected to receive free gas connection, stoves and a refill as part of third phase of उज्ज्वला स्कीम? तो उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण के तहत कितने गरीब
परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, स्टोव और रिफिल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आंसर होगा ये लगभग 7.5 मिलियन जो घर हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार की फ्री गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने की उम्मीद लग रही है। तो यहाँ पर थर्ड फेज़ में जो उज्ज्वला योजना का है उसमें 7.5 मिलियन जो घर हैं उनको फ्री गैस कनेक्शन आगे चल के मिल सकता है। वैसे अभी तक टोटल 103.5 मिलियन घर को यहाँ पर कवर किया जा चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 15 सितंबर को हम हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन सर विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। ये बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इस साल इसकी थीम इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अफ़गानिस्तान में चाइना ने अपने एम्बेसडर को रीअपॉइंट कर दिया है और प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसको एक्सटेंड कर लिया गया है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। नई दिल्ली पहली ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट की होस्ट हुई है। सऊदी अरेबिया जिसने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में बैठक ऑर्गेनाइज की और यहाँ पर बहुत सारे MOU साइन किए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसने रिकॉग्निशन स्कीम फॉर ISP प्रमोटिंग रूरल FTTH ब्रॉडबैंड को डेवलप करने की बात यहाँ पर की है, जिससे कि गांव देहात को भी यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, ब्रॉडबैंड के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके। रोहन बोपन्ना जिन्होंने फाइनल्स में हारे हैं, रनर अप रहे हैं US ओपन डबल्स फाइनल में। नज़मा अख्तर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। क्यों, कहाँ पर? तो आंसर होगा इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी में। 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट द मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद वॉज अनवील्ड? तो किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।